सरहद पार जब देश का परचम लहराता है तो तालियां गूंजती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती देखिए। उसी तालियों के गूंज के बीच सियासत से तीखे सवालों के तीर भी चूटते हैं। नमस्कार, और आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के उस 5 देशों के तूफानी दौरों की, जिसे लेकर देश के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक दंगल छिड़ गया है। एक तरफ सरकार के समर्थक और विशेषज्ञ इसे भारत का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे ने इस पूरे दौरे को लेकर तीखे आरोपों की झड़ी लगा दी है। आज हम आपको इस दौरे की वो इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। आज इस मंच से हम 2 बड़े सवाल उठाने जा रहे हैं। पहला सवाल, सरकार के दावों के मुताबिक 40 बिलियन के इस महामिशन से भारत की किस्मत कितनी बदलेगी। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, विपक्ष ने इस दौरे की टाइमिंग और खर्च की समझौते को लेकर सरकार पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए। वीडियो के आखिरी में हम उस डीप इकोनॉमिक डेटा का भी विश्लेषण करेंगे जिसे लेकर आलोचक सरकार को घेर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज तथ्यों से तराजू पर दोनों पक्षों की बात तोली जाएगी। शुरुआत करते हैं सरकार और विदेश मंत्रालय की उन दावों की जो इस दौरे को भारत के इतिहास का गेम चेंजर बता रहे हैं। गौर से सुनिए। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच यूएई के साथ कच्चे तेल की जो डील हुई, उसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहेगी। $5 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश सीधे भारत की जमीन की तरक्की से जुड़ा है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से सबसे बड़ी कामयाबी नीदरलैंड की दिग्गज कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक के बीच सेमीकंडक्टर समझौते को बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जो चिप भारत अब तक चीन से इंपोर्ट करता है वो अब गुजरात के धुरेला में बनेगा। स्वीडन और नॉर्वे के साथ AI और ग्रीन हाइड्रोजन पर हुए समझौते और रोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया एग्रीकोला मेडल, इन सबको सरकार समर्थक भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर और वैश्विक हुंकार के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में सिक्का कभी एक तरफ नहीं होता। जैसे ही प्रधानमंत्री दिल्ली लौटे, विपक्षी दलों ने तीखे सवालों के साथ सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। हम आपको बताते हैं कि विपक्ष के वो कौन से आरोप हैं जो इस वक्त हेडलाइंस में हैं। विपक्षी दलों का सीधा और तीखा आरोप है कि इस दौरे की टाइमिंग को लेकर विपक्ष का कहना है कि जिस वक्त देश का भविष्य यानी लाखों छात्र नीट पेपर लीक के सदमे से जूझ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री देश में होना ज़्यादा जरूरी था। विपक्ष इसे सरकार की असंवेदनशीलता करार दे रहा है और पूछ रहा है कि क्या घरेलू संकट से ध्यान भटकाने के लिए यह टाइमिंग चुनी गई। दूसरा बड़ा हमला विपक्ष ने सरकार के पुराने ही सर्कुलर को लेकर किया। आलोचकों और विपक्षी नेताओं का दावा है कि कुछ समय पहले सरकार ने देशवासियों से ईंधन बचाने और गैर जरूरी विदेश दौरे से बचने की अपील की थी। अब विपक्ष तंज कस रहा है कि जो नियम आम जनता के लिए बिल्ड कसने का है, क्या वो सरकार के इस भारी भरकम VVIP दौरों पर लागू नहीं होता। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे दौरों से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। आर्थिक मोर्चे पर भी विपक्ष की रणनीतिकारों ने एक बड़ा पेंच फंसाया है। उनका तर्क है कि नीदरलैंड की जिस कंपनी के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर की डील की है, वो कंपनी खुद अपने कच्चे माल के लिए 70% चीन पर निर्भर है। विपक्ष का सवाल है कि जब मूल चाबी चीन के पास है तो सरकार इसे चीन को मात देने वाली डील कैसे कह सकती है। तो इस पूरे मामले की असली हकीकत क्या है? क्या यह दौरा वाकई भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जैसे कि सरकार का दावा है, या फिर यह घरेलू मुद्दे से ध्यान भटकाने और भारी भरकम खर्चों वाला एक विदेशी सफर था जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। एक निष्पक्ष न्यूज चैनल होने के नाते हमारा काम दोनों पहलुओं को आपके सामने रखना है। राजनीति और तकनीकी के मोर्चे पर भारत ने जो समझौते किए उसके दूरगामी फायदे हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा उठाए गए घरेलू मुद्दे, छात्रों की चिंताएं और आर्थिक पारदर्शिता के सवालों को भी खारिज नहीं किया जा सकता। सत्ता पक्ष के दावे अपनी जगह है और विपक्ष के आरोप अपनी जगह है। अब फैसला देश की जनता को करना है कि वो इस दौरे को किस नजरिए से देखती है। आपको क्या लगता है, सरकार के दावे मजबूत हैं या विपक्ष के आरोप तर्कसंगत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बेहद शालीनता और ईमानदारी के साथ जरूर लिखिए। निष्पक्ष और गहरी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।